हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा हो। मैं पास्टर अशोक कुमार और आज हम परमेश्वर के वचन के साथ बातचीत करेंगे एक बार फिर ऑनलाइन। और आइए हम वचन से जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महाराजा धराज सेनाओं के पवित्र यहोवा, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, जमीन की निमटाने वाला, इंसानों की आत्माओं का रचयिता है, प्रभु जी आपके पास आते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना करता हूँ, जब आज ऑनलाइन वचन के साथ बातचीत करते हैं तो आप हमारी मदद और सहायता करें। पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद और सहायता करें ताकि मैं वचन को पढ़ सकूं और उन्हें समझा सकूं प्रभु जी आपके लोगों को, और प्रभु जी एक अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचने पाए। प्रभु जी आप मदद की सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं जब चंगाई होनी होती है और जब प्रभु यीशु कोई काम करता है बड़ा अच्छा, और वहां पे भीड़ की भीड़ लगी रहती है। हालेलुया। और जब एक एक आशीष मिलनी थी तो उससे पहले क्या है, बहुत सारी दुख, बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आती है। आज हम जो वचन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब, उसका 5 अध्याय की 5 आयत से मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। वह झील के पार ग्लासन नदी से पहुंचा। जब वह नाव पर चतरा, तुरंत एक मनुष्य जिसमें शुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था कोई भी उसे सांकड़ों से भी बांध नहीं सकता था, क्योंकि वह बार बार भेड़ियों से सांकड़ों से बांधा गया। पर उसने सांकड़ों को तोड़ दिया और भेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, और कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात और दिन कब्रों पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या कहा? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे शुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ों पर सुरों को झूठ चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें सुरों भेज दे कि हम उसके भीतर जाएं। अतः उसने आज्ञा दी, शुद्ध आत्मा निकल सुरों के भीतर बैठ गई। झूठ जो कोई 2000 का था, कटाड़े पर से झपट के झील में जा पड़ा और डूब मरा। आमीन। हालेलुया। आज इस वचन के विषय में हम बातचीत करेंगे जो मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा, मरकुस की किताब अध्याय 5 और उसकी 1 आयत से लेकर 13 आयत तक। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं एक मनुष्य है और इसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं बैठ गई है। पूरा का पूरा झुंड दुष्ट आत्माओं का इसके अंदर बैठा हुआ है, और ये व्यक्ति को घर में भी नहीं रहता है अपने, और ये जंगलों में भटकता है और कब्रिस्तान में जाके रहने लग गया, जंगलों में जाके रहने लग गया, क्योंकि जिस एरिया में ये रहता था वहां के लोगों ने इसे बाहर निकाल दिया, दूर कर दिया मतलब एरिया से। और फिर ये क्या है, मतलब ये इतना वो हो गया था, पागल हो गया था, दुष्टात्माओं ने इतना पागल कर दिया ऐसे कि ये अपने आप को घायल करता था, जंगलों में रहता था। और बाइबल ये भी बताती है साथ ही साथ, जिस जगह पे ये रहता था उस जगह से कोई भी जाता नहीं था, उस रास्ते से, उस मार्ग से कोई नहीं जाता था। बाइबल कहती है इतने प्रचंड हो गया था ये, इतना 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 पागल हो गया था कि मतलब इंसानों के ऊपर हमला भी करता था। हालेलुया। हम आज उसी व्यक्ति के विषय में बातचीत करेंगे जो मरकुस की किताब अध्याय 5 और उसके 5 में लिखा हुआ है, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति था। और प्रभु यीशु जब इसके पास गया तो प्रभु यीशु ने से क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इसके पास जाने का प्लान बनाया प्रभु यीशु ने कि वहां पे एक व्यक्ति है, इसने तो कोई संदेश नहीं भेजा, लेकिन परमेश्वर महाराजा सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर सब मनुष्यों को जानता है, वो सब मनुष्य से प्यार करता है और प्रभु यीशु से छुड़ाना चाहता था। हम जाएंगे पीछे बैक जाएंगे, हम देखेंगे मरकुस की किताब 4 अध्याय उसकी 35 आयत से देखेंगे। हम वहां पे जाने से पहले एक घटना है। हम देख रहे हैं कि आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है और डर का माहौल बन गया है। छुटकारे से पहले, इस छुटकारे से पहले आंधी है, तूफान है बहुत बड़ा, और लहरें हैं पानी की, और क्या नाम लिख रहे हैं, डर है ना। प्रभु यीशु के चेले प्रभु यीशु के साथ थे, वो भी डर गए। प्रभु यीशु के साथ रहने के बावजूद भी वो क्या हो गया? डर गए। और आज भी जब हमारे जीवन में कोई दुख आ जाती है, दुख आ जाता है, या कोई मुसीबत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, या कोई भी ऐसी घटना, या कोई बीमारी, या कोई क्लेश, या कोई सताव हमारे ऊपर आ जाता है, तो हम क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन उस के बाद जब हम उसमें से निकलेंगे या उससे पार होंगे, तब हमारे पास एक बड़ी आशीष भी होगी। हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने इसकी तरफ कदम बढ़ाया तो हम वो देखते हैं, उस जब इस जो
कई दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति था, कई हजारों दुष्ट आत्मा इसके अंदर बैठ गई थी। जब इस व्यक्ति की तरफ प्रभु यीशु ने अपना कदम बढ़ाया था इसको जाके चंगा करने के लिए, तो उससे पहले देखना क्या क्या हुआ वो वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मरकुस की किताब 4 अध्याय उसकी 35 है। आंधी को शांत करना। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव थी। हालेलुया। देखिए, और भी बहुत सारे लोग थे प्रभु यीशु के साथ। तब बड़ी आंधी आई। अब जब लहरें मतलब जब ये नाव में हैं और बहुत सारे नाव भी इनके साथ है, प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, झील के पार। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। हालेलुया। अब एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जा रहा है और बीच में ये मुसीबत आ गई है, आंधी चल पड़ी है और तूफान आ गया है समंदर के बीच में। मतलब जो झील ये पार कर बड़ी झील में क्या आ गया, तूफान आ गया। और अब क्या हो रहा है, इनकी नाव जो है जिसमें बैठ के पार कर रहे थे, वहां पे हम देखते हैं कि पानी से जो नाव भरी जा रही है। मतलब रुकावट क्या है, रुकावट। उस व्यक्ति की चंगाई के बीच में क्या हो रही है, रुकावट आ रही है। गंदा शैतान क्या कर रहा है, रुकावट डाल रहा है। और रुकावट कैसे आ रही है, तूफान के जरिए आ रही है। नदी के जो बड़ी झील थी उसके बीच में आ रही है, क्योंकि उन्होंने नदी पार करके उस व्यक्ति के पास जाना है। हालेलुया। आगे हम 38 आयत पढ़ेंगे। पर वह आप पिछले भाग्य की गद्दी पर से सो रहा था। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है आराम से सो रहा था, पर जो चेले हैं जाग रहे थे। हालेलुया। पर वह आप पिछले भाग्य में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या ही तुझे कुछ चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि चेले तो डर गए थे, प्रभु यीशु मसीह तो आराम से सोया हुआ था गद्दी के पिछले भागे में, लेकिन जो है लहरों की वजह से, तूफान की वजह से उनके अंदर डर और खौफ समा गया था, कहीं ऐसा ना हो कि हम पानी में डूब जाए। हालेलुया। लेकिन ये सब पहले क्यों हो रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति की चंगाई होने वाली है, बड़ा मिरेकल एक होने वाला है उस व्यक्ति के जीवन में। लेकिन हम देखते हैं जब उस व्यक्ति के जीवन में बड़ा मिरेकल होने वाला है, लेकिन उस मिरेकल होने से पहले शैतान सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो व्यक्ति चंगा ना हो सके। हालेलुया। ताकि ये पार ना जा सके। इनके रास्ते में मुसीबत डाल दिया उसने, तूफान चला दिया, और जो है जो नाव है वो पानी से भरी जा रही है। चेले डरे हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आराम से सोए हुए हैं। हालेलुया। अब हम देखते हैं पिछले भाग में सोया हुआ था। तब वो आगे कहते हैं, हे गुरु, तुझे क्या चिंता नहीं कि हम जो है क्या हो रहे हैं, डर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपको हमारी कोई चिंता नहीं, आप तो आराम से सोए हुए हो। उस टाइम पे जो उन्होंने इस प्रकार का जो है प्रभु यीशु मसीह को क्या दिखाया, अपना व्यवहार दिखाया। दोबारा पढ़ते हैं शायद को 38 आयत में दोबारा पढ़ूंगा। पर वह आप पिछले भाग्य में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या ही तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। वो कह रहे हैं तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं, लेकिन मैं खुदा के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु को हमारी चिंता है। हालेलुया। प्रभु यीशु को उस व्यक्ति की भी चिंता थी जिसके अंदर पूरी सेना समाई हुई थी। मतलब दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की डीमन उस व्यक्ति के अंदर बैठी हुई थी। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर घुस रखी थी। तभी तो उसके परिवार वालों ने उसे भी छोड़ दिया था, उसे जंगल में छोड़ दिया उसके परिवार ने। जब बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बाबाओं ने, बहुत सारे जो शास्त्री, जो धर्म गुरु थे उस टाइम पे, जिनके वो नहीं काबू आया, जब नई दुष्ट आत्माएं निकली, तो फिर आखिरी में जब एक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, चाहे कोढ़ की बीमारी लगा लो या किसी भी जबरदस्त बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रस्त है और जिसकी वजह से दूसरे लोग इन्फेक्शन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो इस व्यक्ति के साथ भी ठीक ऐसे ही हुआ। इसको भी जो है जंगल में ले जाके जो है छोड़ा गया, क्योंकि लोग जो इसके अंदर से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल पाए थे। वहां के जो उस टाइम के जो धर्म गुरु थे, उस टाइम के जो बाबा थे, वो नहीं निकाल पाए, वो इस व्यक्ति को नहीं ठीक कर पाए। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया था, उसको जाके छोड़ दिया, ले जाके छोड़ दिया। और ये फिर बाइबल बताती है कि जंगलों में भटकता था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था और चिल्लाता था
और भागता फिरता था। बाइबल ये बताती है साथ में साथ नंगा भटकता था, ये बिल्कुल नंगा, बेतंग नंगा भटकता था इधर उधर, क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने उसे क्या कर रखा था, बिल्कुल पागल कर रखा था। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु को इस व्यक्ति की क्या थी, चिंता थी, और प्रभु यीशु इस व्यक्ति को बचाना चाहता था। लेकिन गंदा शैतान जिसने उसको पागल कर रखा है, जिसने उसको मेंटल टॉर्चर कर रखा है, और जिसने उसको बिल्कुल ऐसा कर रखा कि कोई उसकी सुधि भी लेने नहीं जाता। और बाइबल ये बताते हैं सत्य, उस रास्ते से कोई जाता नहीं था, अगर उस रास्ते से कोई व्यक्ति जाता था तो ये उसके ऊपर हमला करता था। हालेलुया। और आज के टाइम पे आपने बहुत देखे होंगे, बहुत सारे पागल जो है भटकते हैं इस दुनिया में, उनके परिवारों को पता नहीं होता हमारे हमारे बच्चे कहाँ है, वो पागल हो चुके हैं, नहीं है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई वो नहीं। तो ऐसे ही इस व्यक्ति को भी जंगल में जाके क्या कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। और बाइबल कहते हैं क्योंकि जब किसी से दुष्ट आत्मा नहीं निकली, जब ये पागल व्यक्ति ठीक नहीं हुआ, तो फिर ऐसे लोगों को लोग क्या करते हैं, या तो फिर जेल खाने में डाल देते हैं और या फिर उनको छोड़ देते हैं। हालेलुया। ऐसा इस व्यक्ति के साथ भी था। अब हम पढ़ेंगे 29 आयत। और यहाँ पे जो प्रभु के चेले वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है, क्योंकि गंदा शैतान इस व्यक्ति को ठीक होने देना नहीं चाहता। हालेलुया। तब हम आगे देखते हैं 29 पद, 4 अध्याय का 29 पद देखते हैं, नहीं 29 नहीं 39, माफ कीजिए 39। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह की एंट्री होती है, चाहे आपके जीवन में कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, प्रभु यीशु की जैसे ही एंट्री आपके जीवन में होगी, सारे तूफान थम जाएंगे। चाहे वो बीमारी का तूफान हो, चाहे वो कर्जे का तूफान हो, चाहे वो तकलीफों का तूफान हो, चाहे कोई भी परेशानी का तूफान क्यों ना हो, वो थम जाएगा, वो यरीहो की दीवार के जैसे गिर जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे और थम जाओ। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े मिरेकल होने से पहले, बड़ी चंगाई मिलने से पहले क्या कर रहा है, गंदा शैतान जोर लगा रहा है ताकि प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे ना पहुंच सके, वो व्यक्ति चंगा ना हो सके, क्योंकि वो जो उस व्यक्ति के अंदर हजारों दुष्ट आत्माएं बैठ गई थी, वो जोर लगा रही थी। और आज के टाइम पे भी ठीक होता है, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो दुष्ट आत्माएं जोर लगाने की कोशिश करती है ताकि ये व्यक्ति विश्वास ना कर सके, ये व्यक्ति चंगा ना हो सके। तमाम प्रकार के हथकंडे शैतान इस्तेमाल करता है ताकि ये व्यक्ति ऐसे ही भटकता रहे और गंदा शैतान एक दोनों से क्या कर दे, मार दे, उसकी योजना रहती है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को छोड़ भी देते हैं, क्योंकि चंगाई होने से पहले बहुत सारी जो है उसके जीवन में क्या रहती है, मुसीबतें रहती हैं। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को चंगा करने के लिए जा रहा है, तो वहां पे भी देख लिया उनकी जान के ऊपर क्या आई है, मुसीबत आई है। अगर वो नदी में नाव भर जाती पानी से तो वो डूब जाते। हालेलुया। लेकिन उनके साथ जीवित परमेश्वर था। हालेलुया। और जिसने क्या कहा, मैं बता देता हूं फिर से, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। हालेलुया। ये ऐसा उनको परमेश्वर उनके साथ था, उसने आंधी को और पानी को क्या कर दिया, शांत कर दिया। और ठीक आज भी प्रभु यीशु मसीह हर एक मुसीबत को शांत कर सकता है आपके जीवन में से। हालेलुया। चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे आपका रिश्ता टूट रखा हो, चाहे आप किसी भी परेशानी से क्यों ना जूझ रहे हो, अगर आपका विश्वास मजबूत है और जीवित यीशु के ऊपर आपका विश्वास है, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा मिरेकल अवश्य करेगा। खुदा के लोगों, हालेलुया। हम देखते हैं, और तब बड़ा चैन हो गया और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। अब जो ये पीछे चिल्ला रहे थे, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु के चेले थे जो चिल्ला रहे थे, उनके विषय में बात करते हैं। हालेलुया। और उसने कहा, देखिए अब प्रभु यीशु का, जो प्रभु यीशु के चेले थे, प्रभु यीशु के साथ जो बोलते थे विश्वास, आज भी हम जब विश्वास की दौड़ में दौड़ते हैं तो बहुत बारी हम घबरा जाते हैं। प्रभु यीशु के चेले भी घबरा जाते थे, वो विश्वास छोड़ देते कई बारी। आज भी बहुत सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह में है, जब कोई मुसीबत उनके जीवन में आती है, जैसे इनके जीवन में मुसीबत आई थी, ये नदी के बीच में थे, बड़ी झील के बीच में थे, और तूफान आया और लहरें
जो है नाव से टकराई और नाव भरने लगी और तुरंत विश्वास चला गया। तो आज के टाइम में भी ठीक ऐसे ही होता है, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है संसार की ओर से या किसी की ओर से या शैतान हमारे जीवन में कोई मुसीबत लाता है तो तुरंत लोगों का विश्वास चला जाता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा परमेश्वर का दास होने के नाते कि विश्वास में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए। वो मुसीबत परमेश्वर की ओर, परमेश्वर अवश्य ही आपके विश्वास के थ्रू उस मुसीबत को हटा देगा। हालेलुया। आप 40 पद पढ़ेंगे हम। और यीशु ने और उसने कहा, माफ कीजिए, और उसने कहा तुम क्यों डरते हो। देखिए प्रभु यीशु क्या कह रहा है, और उसने कहा तुम क्यों डरते हो और तुम्हें अब तक क्या विश्वास नहीं। हालेलुया। ये विश्वासियों को मैसेज जाता है, जो लोग तकलीफ में हैं, जो लोग बीमारी में हैं, जो कई सालों से जूझ रहे हैं, जिन्होंने 15 20 साल हो गया, 30 साल हो गया प्रभु यीशु मसीह में से आए हुए, उनके लिए भी ये संदेश है। प्रभु यीशु कहता है क्या तुम्हें विश्वास नहीं, तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें विश्वास नहीं। वह बहुत ही डर गए और आपस में बोले यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। एक तो उन्होंने बड़ा मिरेकल देख लिया, दूसरा वो झील से डर रहे थे क्योंकि भैया डूबने का खतरा था, कोई भी समंदर के बीच में या बड़ी झील के बीच में है ना डूब जाएगा। और हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, तो उनको उस टाइम पे लगा है ना, इंसानी सोच चली कि हाँ भाई हम डूब जाएंगे। लेकिन बाइबल कहते हैं उनके साथ जीवित परमेश्वर उद्धार करता, जो पानी और आंधियों को, जो आपकी बीमारियों को क्या कर सकता है, डांट सकता है और आपके जीवन में से हटा सकता है। हालेलुया। और ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि हम देखते हैं अध्याय 5 में यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसके बारे में मैं आप लोगों को दोबारा पढ़ूंगा, जिसको चंगा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है झील के पास। हालेलुया। दोबारा मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, 5 अध्याय मरकुस की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी पहली है। वह झील के पार गलासुन देश में पहुंचा। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह झील के पार गलासुन देश में पहुंचा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब प्रभु यीशु जो है उस झील के पार जब गलासुन देश में पहुंचा, तो उस वचन को हम पढ़ते हैं। आइए वचन को पढ़ते हैं। 2 पद पढ़ूंगा मैं, मरकुस की किताब 5 अध्याय के 2 पद से। जब वह नाव पर से उतरा, तुरंत एक मनुष्य जिसमें शुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। यहाँ पे जिस मनुष्य के विषय में बात कर रहे थे वह कब्रों में रहा करता था, जैसे कि मैंने बोला था, किस में रहा करता था, कब्रों में रहा करता था, क्योंकि लोगों ने उसको त्याग दिया था। जब भी कोई बड़ी बीमारी इंसान को लग जाती है जिसका इलाज मनुष्य नहीं कर पाते, डॉक्टर नहीं कर पाते, वैद्य नहीं कर पाते, बाबा नहीं कर पाते, तांत्रिक नहीं कर पाते, तब क्या करते हैं, उस मनुष्य को ज्यादा कर जो या तो फिर उसको जेल खाने में डरवा देते हैं, जहाँ पे जो नशे वाले लोग रखे जाते हैं, जहाँ पे पागल लोग रखे जाते हैं, तो वहां पे डलवा दिया जाता है, या फिर उसको दूर जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। हालेलुया। और ठीक ये व्यक्ति भी जो है जंगलों में भटक रहा था। बाइबल जो बता रही है उसके विषय में क्या बता रही है, जंगलों में धक्के खा रहा था और ये अपने आप को घायल कर रहा था और तकलीफ में था, बुरे हाल थे, फटे हुए कपड़े थे, दुख था, परेशानी थी, जंगलियों की तरह व्यवहार था। और बाइबल कहती है इतना गंदा व्यवहार हो रखा था इसका ना, दुष्ट आत्माएं इतनी इसके अंदर समा रखी थी। जब कोई व्यक्ति उस मार्ग से जाता था तो बाइबल कहती है इतना प्रचंड हो रखा था ये व्यक्ति कि उस मार्ग से कोई जा नहीं सकता था। ये उसके ऊपर हमला कर देता था, चाहे वो पत्थर से करता था, चाहे ईंट से करता था। और परमेश्वर इस व्यक्ति को जो है चंगा करना चाहता था, लेकिन गंदा शैतान नहीं चाहता था, दुष्ट आत्माएं नहीं चाहती थी कि ये व्यक्ति क्या हो जाए, चंगा हो जाए। हालेलुया। इसलिए जब हमने पिछले पदों में जो हमने पढ़ा कि हमने देखा कि तूफान आ गया है और बाढ़ आ गई है एकदम ना, समंदर में जो है उनकी जो नाव जो है उसमें, माफ कीजिए, जो झील में उनकी जो नाव है वो पानी से भरने लगी थी, डूबने लगी थी। क्यों? ताकि ये व्यक्ति चंगा ना हो सके, ताकि प्रभु यीशु वहां तक पहुंच ना सके। लेकिन हम देखते हैं कि महाराज ध्वज सेनाओं का जो पवित्र यहोवा, जो उसने प्रभु यीशु मसीह की क्या किया है, जो सहायता मत की है, और प्रभु ने यीशु ने से डांट के क्या कर दिया, शांत कर दिया सारी बीमारियों को। हालेलुया। उन सारी तकलीफों को, उन सारी परेशानियों को जो झील में उठी थी, सब क्या होगी, शांत हो गया। प्रभु यीशु वहां पहुंच गए और इस व्यक्ति से क्या है, मिल चुके हैं। अब मैं पढ़ता हूँ 2 पद। जब वह नाव पर से उतरा, तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी वह कब्रों से निकल कर, ध्यान दीजिए, वह कब्रों से निकल कर उससे मिला।
वह कब्रों में, 3 पद पढ़ेंगे, वह कब्रों में रहा करता था और कोई भी उसे सांकलों से बांध नहीं सकता था, क्योंकि वह, 4 पद, क्योंकि वह बार बार भेड़ियों से सांकलों से बांधा गया, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और भेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। हालेलुया। और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। हालेलुया। इतना भयानक ये व्यक्ति हो गया था कि बाइबल कहती है कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। बार बार लोहे की बेड़ियों से वो जकड़ा गया, और लेकिन बाइबल कहती है उसने बेड़ियों को भी तोड़ दिया। जब किसी व्यक्ति के अंदर इतनी सारी दुष्ट आत्माएं समा जाती है, तो चाहे वो देखने में बिल्कुल ऐसा लगे जैसे उसकी हड्डियां निकल रखी हो, लेकिन जो बल लगा रही है वो दुष्ट आत्माएं लगा रही है, जो तोड़ रही है जंजीरें वो दुष्ट आत्माएं तोड़ रही है। हालेलुया। तभी तो बाइबल कह रही है उसने सांकलों को और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता था। जब अब पता ये बताया जा रहा कोई उसे वश में नहीं कर सकता था, इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने जोर लगाया था उसे ठीक करने के लिए, उसे वश में रखने के लिए, लेकिन सब उनके हथकंडे जो है बेकार हो गए। उस टाइम पे बहुत सारे तांत्रिक भी हो गए, बहुत सारे बाबा भी हो गए, और शास्त्री फिलिस्तीनी तो ऑलरेडी थे ही वहां पे। उन्होंने जोर लगाकर उसको ठीक करने की कोशिश की होगी, लेकिन वो व्यक्ति उनके काबू से बाहर था, क्योंकि दुष्ट आत्माएं उसे पागल की तरह भगाए फिरती थी। हालेलुया। 4 पद पढ़ता हूं मैं दोबारा, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों से सांकलों से बांधा गया, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात और दिन कब्रों पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हालेलुया। देखिए वो अपने आप को क्या करता था, पत्थरों से घायल करता था, अपने आप को भी चोट मारता था, और बाइबल कहते हैं चिल्लाता था। और जब कोई उस रास्ते से जाता था, तो आज के टाइम पे तो सड़कें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उस टाइम पे इतना वो नहीं था। लेकिन जब कोई उस रास्ते से जाता तो उसको डर लगता हुआ नहीं, उसके ऊपर हमला कर देता था। हालेलुया। हम 5 पद पढ़ेंगे। वह लगातार रात और दिन कब्रों में वह लगातार रात और दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हालेलुया। इससे कोई नहीं प्यार करता था, क्योंकि जितने लोगों ने सोचा था हम इसे ठीक कर देंगे, वो ठीक नहीं कर पाए। उस टाइम भी बहुत सारे वेद थे, उस टाइम भी बहुत सारे बाबा थे, उस टाइम भी बहुत सारे लोग थे, सब थे। उस टाइम पे कोशिश की गई, लेकिन ये जो है उनकी समझ से बाहर था, उनकी ताकत से बाहर था, उनके कंट्रोल से बाहर था। हालेलुया। और आज भी ऐसा ही होता है, जब कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो या वो उनको फिर जेल में भेज देते हैं, नशा मुक्ति केंद्र में जाएंगे। अगर नशेड़ी है तो नशा मुक्ति केंद्र में जाएगा, अगर पागल है तो फिर वो पागल खाने में जाएगा। हालेलुया। और या फिर उसे भटकने के लिए छोड़ देंगे, वो दर दर भटकेगा, गंद कुचड़ा खाएगा और इधर उधर भीख मांगता रहेगा, और उसकी हालत बद से बदतर हो रखी होगी। और ठीक इस व्यक्ति की भी हालत जो है बद से बदतर हो रखी थी। इसी को जो है प्रभु यीशु मसीह क्या करने के लिए आ रहा है, ठीक करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। लेकिन ठीक करने से पहले तमाम प्रकार की बीच में रुकावट आ रही है। ऐसे ही ठीक जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारे जीवन में तमाम प्रकार की रुकावटें आती हैं। चंगा होने से पहले शैतान जोर लगाता है कि ये व्यक्ति चंगा ना हो सके, कोई ना कोई हथकंडा वो इस्तेमाल करता है। चाहे तो लोगों को आपके विरुद्ध उठा लाएगा, बोलेंगे झूठे हैं, ये झूठे हैं, कोई ना कोई ड्रामा शैतान क्या करेगा, रचवाएगा, ताकि वो बंदा चंगा ना हो सके। हालेलुया। और इसमें भी हम वैसे ही देखते हैं, प्रभु यीशु को रोकने की कोशिश की गई थी, साथ में चेले थे, चेले घबरा भी गए थे, लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी आगे बढ़ता रहा। हालेलुया। इस व्यक्ति की तरफ प्रभु यीशु आ रहा है। जब इस व्यक्ति की तरफ प्रभु यीशु आ रहा है तो दुष्ट आत्माओं को ये बात पता थी कि प्रभु यीशु आ रहा है, इसलिए वो उन्होंने ड्रामा खड़ा करा था, जो झील में उन्होंने लहरें उठाई और तूफान उठाई। तो सोचे दुष्ट आत्माएं ऐसा कर सकती हैं, आज भी है और आज भी कर रही हैं। बहुत लोगों के जीवन में परेशानियों को उत्पन्न कर देती है और भटकते फिरते हैं लोग। बहुत सारे लोग फांसी ले लेते हैं, बहुत सारे लोग जहर खा लेते हैं, बहुत और जब पता करोगे तो बोलेंगे ये वजह वो वजह, वो ऐसे वजह भी उत्पन्न कर देता है। हालेलुया। तो आगे पढ़ेंगे हम 6 पद और 5 पद मैं इकट्ठा पढ़ूंगा। वह लगातार रात और दिन कब्रों पहाड़ों में चिल्लाता था और अपने को आपको पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा। हालेलुया। जैसा मैंने बोला था कि प्रभु यीशु उस व्यक्ति के पास आ रहे हैं, अब प्रभु यीशु 6 पद में उसके पास पहुंच गया। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। हालेलुया। सबसे पहले कि इस व्यक्ति ने क्या किया, प्रभु यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे क्या किया, प्रणाम किया, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी जो प्रभु यीशु को पहचानती है और जानती है। हालेलुया। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, ध्यान दीजिए, ऊंचे इस पागल व्यक्ति के अंदर एकदम से क्या आ गई, समझ आ गई। प्रभु यीशु को देखते ही क्या आ गई है, समझ आ गई है।
हालेलुया। लेकिन जो ये समझ भी कौन दिखा रहा है, वो भी दुष्ट आत्माएं दिखा रही है। हालेलुया, ध्यान दीजिए इनके ऊपर जब मैं आगे पढ़ूंगा। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। हालेलुया। अब जो ये व्यक्ति की जुबान का इस्तेमाल दुष्ट आत्माएं कर रही है, वो क्यों बोल रही है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। हालेलुया। जैसा कि मैंने बोला, जब दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु को अच्छी तरह जानती है कि ये क्या है, प्रभु है, ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन आज के टाइम में लोग जो है प्रभु यीशु को नहीं जानते। हालेलुया। लेकिन दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को जानती है और पहचानती है, तभी वो क्या बोलती है कि ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। अब आगे वो विनती करते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं क्योंकि प्रभु यीशु वो दुष्ट आत्माओं को ताड़ना देगा और इस व्यक्ति में से बाहर निकाल देगा। हालेलुया। और अब तब हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या कहता है, अब ये दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु से क्या करेगी, विनती करेगी। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। हालेलुया। अब बताइए, प्रभु यीशु मसीह क्या उस व्यक्ति को पीड़ा देते? नहीं, क्योंकि वो उस दुष्ट आत्माओं को, उस झुंड को, जो कई हजार दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति के अंदर बैठ की थी और इतना उसकी हालत खराब कर दी थी, उसको पागल कर दिया था और उसके परिवार से उसे दूर कर दिया था। सोचिए, इस व्यक्ति के परिवार होंगे, इसकी वाइफ भी हो सकती है, इसकी बहनें भी हो सकती है, इसकी माँ भी हो सकती है, इसके माँ बाप भी हो सकते हैं, लेकिन वो सब इससे प्यार करते थे। लेकिन क्या करे, हालात के आगे वो झुक गए। और आज भी बहुत सारे लोग हालातों के आगे झुक जाते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार से उनको वो क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दूसरों को उस व्यक्ति के ऊपर क्या पड़े, या उस व्यक्ति को दूसरों के ऊपर क्या पड़े, प्रभाव पड़े। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वो दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु से क्या कर रही है, विनती कर रही है, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। वो बोल रही है, हमें तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। हालेलुया। और ये विनती ये बंदा नहीं कर रहा, ये विनती ये दुष्ट आत्माएं कर रही है बंदे के मुंह के द्वारा। हालेलुया। ध्यान दीजिए क्या विनती कर रही है, हमें पीड़ा ना दे, क्योंकि प्रभु यीशु हुक्म दे रहा था कि उसमें से बाहर आ जाओ। हालेलुया। 8 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने कमांड दी, क्या गंदी दुष्ट आत्माओं, यीशु इस गंदी दुष्ट आत्माओं इस व्यक्ति में से बाहर आ जाओ, जब कमांड दी गई तो ये दुष्ट आत्माएं क्या कह रही हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमारे पास आ गया हमें बाहर निकालने के लिए। हालेलुया। तो ये क्या कर रही है, विनती कर रही है। अब आगे आप पढ़ेंगे, दोबारा से 8 पद पढ़ेंगे हम, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। उसने, अब 9 पद पढ़ूंगा मैं, उसने उससे पूछा, अब पर वो यीशु मसीह पूछ रहा है, तेरा क्या नाम है। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है। उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। जैसा कि मैंने पहले बोला था, इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं बैठ गई है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने उस दुष्ट आत्मा से बात की और पूछा कि तेरा क्या नाम है, तब उसका जवाब आप सुनिए। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है। उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। देखिए, उन्होंने बोला, जब प्रभु यीशु ने पूछा तेरा क्या नाम है, तब उसने बता दिया कि कितने दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति के अंदर बैठ रखी है। 9 पद फिर पढ़ता हूँ, उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है। उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर न भेज। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं का भी एक एरिया होता है, एक दायरा होता है, और वो अपने दायरे से पार जाना नहीं चाहती। यहाँ पे प्रभु यीशु से दुष्ट आत्माएं रिक्वेस्ट कर रही है कि तू हमें इस एरिया से बाहर ना भेज। इसका मतलब वो बोल रही है कि हमें अथाह कुंड में ना भेज, हमें नरक में जाने की आज्ञा ना दे। इसलिए पीछे जब पदों में पढ़ते हैं, वहां पे भी दुष्ट आत्माएं क्या कहते हैं, हम तुझे परम प्रधान परमेश्वर की शपथ देते हैं। क्या देते हैं, शपथ देते हैं कि हमें पीड़ा ना दे। मैं उसको दोबारा पढ़ूंगा, हम देखते हैं यहाँ पे 7 पद से, उसने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। दुष्ट आत्माएं कह रही है, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। दुष्ट आत्मा बोल रही है, हम तुझे परमेश्वर की शपथ देते हैं। अब यहां से पता चलता है कि दुष्ट आत्माएं परमेश्वर को जानती हैं। हालेलुया। और तभी वो क्या कहती है, क्योंकि उनको पता है ये जगत का उद्धार करता, ये मसीहा है,
इसके पास वो पावर है, वो सामर्थ्य है, ये हमें उस नरक की आग में भेज सकता है और उसमें जला सकता है। हालेलुया। इसलिए रिक्वेस्ट करती है 10 पद में, और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। हालेलुया। इस देश से बाहर ना भेज, क्योंकि उनको प्रभु यीशु क्या कर रहा है, उस व्यक्ति में से बाहर निकलने की आज्ञा दे रहा है। और वो फिर वो ये बोल रहे हैं, यदि तू इसमें से हमें बाहर निकाल लेगा तो हमें अथाह कुंड में नहीं भेजना, हमें नरक में नहीं भेजना, हमारा समय नहीं आया अभी जलने का नरक की आग में। हालेलुया। खुदा के लोगों, दुष्ट आत्माओं को ये बात अच्छे से मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन संसार के लोगों को जो प्रभु में यीशु में विश्वास करते हैं उनको तो मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन जो लोग प्रभु यीशु के ऊपर नहीं विश्वास करते उनको ये बात मालूम नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। जब उनको बताया भी जाता है तो वो इनकार कर देते हैं, प्रभु यीशु को उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन दुष्ट आत्मा, जैसे ही किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा होगी, चाहे वो कोई भी हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, जैसे ही उसको यीशु मसीह के नाम से हुक्म दिया जाएगा, तुरंत उसका मुंह खुलेगा और तुरंत बोलेगी कि हमें उधर भेज, इधर भेज, हमें अथाह कुंड में ना भेज, हमें नरक में ना भेज, क्योंकि अधिकार और पावर जो है वो प्रभु यीशु के पास है जला देने की। हालेलुया। और लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकालने की। हालेलुया। और वही सामर्थ उसने अपने दासों को भी दे रखी है। जब भी यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल किया जाता है, शैतान थर थर कांपता है। हालेलुया। और ठीक यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु से विनती कर रही है कि हमें अथाह कुंड में ना भेज और हमें इस शहर से बाहर ना भेज। हालेलुया। हम 10 पद पढ़ते हैं दोबारा से। और उसने उससे विनती करके कहा हमें इस देश से बाहर ना भेज। आगे हम 11 पद पढ़ेंगे। वहां पहाड़ों पर सूरों को झुंड चल रहा था। यहाँ पे भी एक झुंड चल रहा था। बहुत सारे चरवाहे जो है सूरों को चरा रहे थे। और हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग भेड़ बकरियां चराते हैं, बहुत सारे गाय बैल चराते हैं और बहुत सारे लोग सूअर भी पालते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने जो सूअरों का झुंड जो है चल रहा था, और नदी के किनारे बहुत सारे जो घास फूस है वो सूअर जो है खा रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं वहां पहाड़ पर सूअरों का झुंड चल रहा था। अब 12 पद। अब दुष्ट आत्माएं क्या बोलती है वो भी ध्यान से सुनिए। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उसके भीतर जाए। हालेलुया। ध्यान दीजिए, वो नरक में जाने से डर रही है क्योंकि मालिक खड़ा हुआ है, महाराजा धीराज सेनाओं का पवित्र यहोवा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु जिसके पास वो नरक में जलाने की, दुष्ट आत्माओं को मारने की, उनको पीड़ित करने का अधिकार और सामर्थ है और किसी भी बीमारी से चंगा करने की सामर्थ है, वो उनको आज्ञा दे रहा है कि बाहर निकलो। लेकिन हम देख रहे हैं दुष्ट आत्मा यहाँ पे विनती करती है कि हमें उन सूअरों में भेज दे। नरक में नहीं भेजना भैया, अभी हमारा टाइम नहीं आया, हमारे ऊपर तू दया कर। हम देखते हैं यहाँ पे दुष्ट आत्माएं भी विनती करती हैं और प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं की भी विनती सुन रहा है। हालेलुया। मनुष्यों की तो वो रिक्वेस्ट सुनता ही है, मनुष्यों की तो वो प्रार्थना सुनता ही है, वो दुष्ट आत्माओं की भी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। जब दुष्ट आत्माओं ने प्रभु यीशु मसीह के आगे विनती करी तो उसने उनकी विनती सुन ली। हालेलुया। हम देखते हैं 12 पद पढ़ेंगे। और उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उसके भीतर जाएं। 13 पद। अतः उसने आज्ञा दी और शुद्ध आत्मा निकल सूरों के भीतर बैठ गई। झुंड जो कोई 2000 का था, जो ये झुंड था सूरों का 2000 के लगभग था, झुंड जो कोई 2000 के लगभग था, वह कटारे पर से झपट के झील में जा पड़ा और डूब मरा। हालेलुया। मतलब वो इंसान बच गया जिसको प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए गया था झील के पार, लेकिन उसके बदले में दुष्ट आत्माओं ने उन 2000 सूरों को मार दिया। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में एक मनुष्य की कीमत कई हजार जानवरों से है। हालेलुया। इसीलिए दुष्ट आत्माओं ने उसे विनती करी कि हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उसके भीतर जाएं, और प्रभु यीशु ने उन्हें आज्ञा दी। यीशु ने आज्ञा दी और सारी दुष्ट आत्माएं बाहर। हालेलुया। सारी की सारी दुष्ट आत्माएं जो है सूरों के अंदर बैठ गई और सारा का सारा झुंड जो है कटारे पर से झपट के झील में जा पड़ा और डूब मरा। हालेलुया। परमेश्वर विनती सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
मनुष्यों की भी रिक्वेस्ट सुनता है। यहाँ तक हम देख रहे हैं इस मनुष्यों को बचाने के लिए दुष्ट आत्माओं को अपनी जान प्यारी है। दुष्ट आत्माओं को भी क्या हो रही है, परेशानी हो रही है, क्योंकि उनको पता है अगर इसने नरक में जाने की आज्ञा दे दी तो हमें नरक में ही जाना पड़ेगा। अगर इसने जलने की आज्ञा दे दी तो फिर हमें जलना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा जीवित प्रभु यीशु मसीह है। सारे दुष्ट आत्माएं डरते हैं, शैतान थर-थर कांपता है उसके नाम से। हालेलुया। चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे ये व्यक्ति जो है इसका बहुत बुरा हाल था और कई हजार दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था, क्योंकि बाइबल बताती है कि सेना इसके अंदर समाई हुई थी दुष्ट आत्माओं की पूरी की पूरी। बहुत बुरा हाल था, लेकिन जैसे प्रभु यीशु से आमना सामना हुआ और ये व्यक्ति चंगा हो गया। प्रभु ने हुक्म दिया दुष्ट आत्माएं बाहर, और दुष्ट आत्माओं ने विनती की कि हमें इस देश से बाहर न भेज। मतलब उनकी एक सीमा है और वो उससे बाहर नहीं जाना चाहते, वो रहना चाहती है। मतलब वो नरक में जलना नहीं चाहती। अभी समय नहीं आया भैया नरक में जलने का, हमारे ऊपर भी दया कर। जब तू इस मनुष्य के ऊपर दया कर रहा है तो हमें भी रहने दे। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उसकी विनती सुन ली और उनको निकाल दिया और बाहर कर दिया। हालेलुया। अब ये व्यक्ति भी क्या करता है, विनती करता है प्रभु यीशु मसीह से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसकी विनती नहीं सुनेगा। प्रभु यीशु ने से चंगा कर दिया, लेकिन प्रभु यीशु से अपने साथ लेके जाएगा, बोलेगा कि आगे तुम वापस जा और बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया। हालेलुया। हालेलुया। वो पढ़ते हैं, और चरवाहों ने भागकर गांव में सुसमाचार सुनाया और जो हुआ था लोगों से देखने के लिए आए। यीशु के पास आकर वे उसके जिसमें पहले अशुद्ध आत्मा थी, अर्थात जिसमें सेना समाई हुई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठा हुआ देखकर डर गए। हालेलुया। अब तक जिस व्यक्ति को देखा था वो जंगली था, जानवरों की तरह जीता था, अपने आप को पत्थरों से घायल करता था और लोगों के ऊपर झपट्टे मारता था, पागल था, बहुत ज्यादा बुरा था। अब जब देखते हैं वो लोग गांव के कि यीशु ने तो कपड़े पहन रखे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं और चुपचाप सुंदर बच्चा बन के प्रभु यीशु के चरणों में बैठा हुआ है, और वो यह देखकर डर गए। हालेलुया। मतलब भलाई भी देख कर डर जाते हैं लोग और बुराई भी देख कर डर जाते हैं। दोनों तरफ से लोगों को क्या होती है, परेशानी होती है। जब कोई भलाई करता है तो उससे भी परेशानी है, और जब कोई बुराई करता है तो उससे भी परेशानी है। ऐसे ही इन लोगों को भी प्रभु यीशु से परेशानी होगी, और आज के टाइम में भी बहुत लोगों को प्रभु यीशु से परेशानी रहती है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर जो उद्धार करता है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और अब ये लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगे। देखने वालों ने उससे, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उस सूरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वह उससे विनती करने लगे। वहां के लोग उससे क्या करने लगे, 17 पद में विनती करने लगे। तब वहां के लोग उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। हालेलुया। हमारी सीमा से चला जा। हालेलुया। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें से पहले अशुद्ध आत्मा थी उसने विनती करके कहने लगा, प्रभु यीशु से विनती करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उससे आज्ञा दी और उससे कहा, अपने घर चला जा और अपने लोगों को बता कि परमेश्वर ने तुझ पर दया करके तेरे लिए कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। यहाँ पे 3 विनतियां हुई थी, 3 में से जो एक प्रभु यीशु ने क्या करी, नहीं सुनी। हालेलुया। माफ कीजिए, 2, जिसमें से प्रभु यीशु ने एक जो है नहीं सुनी, दुष्ट आत्माओं की सुन ली थी, उसको लोग बाहर निकाल दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस व्यक्ति को नया जन्म दिया, और फिर इस व्यक्ति ने जाके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। जितने भी लोग अब चंगे होते हैं, जो प्रभु यीशु के पास आते हैं, जब वो बीमारियों से, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे वो टीबी की बीमारी हो, चाहे वो कोई भी गंदी बीमारी, चाहे मिर्गी की बीमारी क्यों ना हो, जब लोग उससे चंगे होते हैं तो वो प्रभु यीशु की महिमा करते हैं, वो सुसमाचार प्रचार देते हैं, दूसरों को बताते हैं, और तब लोग, बहुत सारे लोग मान लेते हैं, तब बहुत सारे लोग जो है कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जैसा कि मैंने दिखाया, बहुत सारे लोग डर जाते हैं। हालेलुया। कहीं हमारा कुछ बदलने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। तो खुदा के लोगों, प्रभु यीशु महान है, और जितने भी लोग प्रभु यीशु से प्यार करते हैं और जितने लोग प्रभु यीशु का आदर सम्मान करते हैं, उनके जीवन में से परमेश्वर हर दुख दर्द को दूर करने की सामर्थ को रखता है। हालेलुया। प्रभु जी इस वचन को पढ़ जाने पर आशीष और बरकत दे। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि लोगों के लिए। मेरे परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूँ, महाराजा निराश सेनाओं का पवित्र हो, और विनती और प्रार्थना करता हूँ, जितने भी ऑनलाइन लोग प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं, मेरे परमेश्वर,
ऑनलाइन जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप उनके जीवन में काम करें प्रभु जी। चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, कोई भी दुख क्यों ना हो, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो, चाहे प्रभु जी मेरे परमेश्वर वो मिर्गी की बीमारी से पीड़ित पीड़ित क्यों ना हो मेरे परमेश्वर, चाहे वो किसी भी दुख तकलीफ से पीड़ित क्यों ना हो मेरे परमेश्वर, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ आप उसे छू के चंगा करें, उस भाई के जीवन में काम करे प्रभु जी, उसे शांति दे, उसे जीवन को नया कर दे प्रभु जी मेरे परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में। जिंदा खुदा, आपके बेटे यीशु का वचन उसके जीवन में जाए और वो छुटकारा पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आपने मेरी ये प्रार्थना सुनी, उद्धार करता आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय